दोस्तों, अगर अमित शाह के संसद में बोले जाने के बयान को लेकर अगर बात करें तो उन्होंने कहा था अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। इसको लेकर बीजेपी के लोग और बीजेपी को मानने वाले, बीजेपी को बचाने वाले यह कह रहे हैं कि आप लोगों ने पूरा स्टेटमेंट नहीं सुना है। उन्होंने कहा है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। आजकल ज्यादा कांग्रेस अंबेडकर अंबेडकर कर रही है और कांग्रेस हमेशा से ही अंबेडकर के खिलाफ रही है। और ये भी कहा कि 100 बार अंबेडकर का नाम लो, परंतु उनके रूल्स, थॉट्स, पॉलिसीज को फॉलो तो करो। और ये कांग्रेस अंबेडकर अंबेडकर इसलिए ज्यादा कर रही है क्योंकि अंबेडकर को मानने वाले ज्यादा आ गए हैं। और बीजेपी को मानने वाले बीजेपी के लोग यह भी कह रहे हैं कि जितने भी एमएलए, एमपीएस देखोगे वो बीजेपी से, एससी, एसटी, ओबीसी से ही हैं, कि ये तोड़ मरोड़ कर बातें बताई जा रही हैं। आपने अच्छे से सुना नहीं है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बीजेपी के मुंह से और अमित शाह ने जो भी बोला है उनके मुंह से ये बातें क्यों नहीं अच्छी लगती। ये सब मगरमच्छ के आंसू हैं और कुछ नहीं। और अमित शाह जी जो गृह मंत्री जी हैं, जो कि आरएसएस से हैं, जिन्होंने हमेशा से ही डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जहर उगला है और वो सावरकर को मानते हैं, उनको बहुत बड़ा बताते हैं। तो चलो आज जानते हैं कि आरआरएस के जो प्रचारक हैं अमित शाह, उनको ये सब शोभा क्यों नहीं देता। और अमित शाह सावरकर को मानने वाले आज सावरकर के बारे में भी जान लेंगे। आरएसएस के लोगों ने और बीजेपी ने कभी भी अंबेडकर और संविधान को अपना नहीं माना। तो चलो देखते हैं विनायक दामोदर सावरकर की किताब में वुमेन इन मनुस्मृति में पेज नंबर 416 में सावरकर जी का कहना है कि ध्यान से सुनना। सावरकर जी का कहना है कि भारत के नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। मनुस्मृति वह शास्त्र है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सबसे अधिक पूजनीय है और जो प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, विचार और व्यवहार का आधार बन गया है। सदियों से इस पुस्तक ने हमारे राष्ट्र के आध्यात्मिक और दैवीय यात्रा को संहिताबद्ध किया है। आज भी करोड़ों हिंदू अपने जीवन और व्यवहार में जिन नियमों का पालन करते हैं, ये मनुस्मृति पर आधारित है। आज मनुस्मृति हिंदू कानून है। यह लिखा है विनायक दामोदर सावरकर जी ने, वो भी अपनी किताब वुमेन इन मनुस्मृति पेज नंबर 416 में। और अमित शाह जी की बैठक में भी उनके पीछे सावरकर जी की फोटो लगी हुई है। अमित शाह ने गृह मंत्री के दौरान जब ऑफिस का ओथ लिया था तो संविधान की शपथ ली थी। अब आप खुद इनका दोगलापन देख ही सकते हैं। एक तरफ ये सावरकर जी को बड़ा बताते हैं, उन्हें मानते हैं, उन सावरकर को जिन्होंने अपनी किताब में संविधान को बुरा बताया है और मनुस्मृति सबसे घटिया किताब को सही बताया है। और हम यह जानते हैं कि मनुस्मृति में कितना गंदा लिखा है, महिलाओं के लिए और बहुजन समाज के लिए कितनी गंदी बातें लिखी हुई हैं, जो दुनिया की सबसे घटिया किताब है, यह मैं मानती हूँ। और ये लोग सावरकर को, ऐसे इंसान को अपना हीरो मानते हैं। ऐसे लोगों के मुंह से हमारे बाबा साहब का नाम बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। आगे सुनते हैं। 26 नवंबर 1949 को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संविधान अपनाए जाने के बाद आरएसएस के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के संपादकीय में शिकायत की। हमारे संविधान में प्राचीन भारत में अद्वितीय संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु के कानून स्पार्टा के लाइकर्गस या फार्स के सैलोन से बहुत पहले लिखे हुए हैं। आज भी मनुस्मृति में वर्णित उनके कानून दुनिया भर में प्रशंसा का विषय है और सहज आज्ञाकारिता और अनुरूपता को प्रेरित करते हैं। लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। ऑर्गेनाइजर ने जब दावा किया कि मनुस्मृति की दुनिया भर में प्रशंसा की जाती है तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहा था? वह अंबेडकर ही थे, जिन्होंने अपने लेखन में मनुस्मृति के बीच वैचारिक संबंध को उजागर किया था, जिसने जर्मन दार्शनिक नीत्शे को प्रेरित किया था, जिसने बदले में हिटलर को प्रेरित किया था। आरएसएस के नेता बदले में हिटलर और मुसोलिनी से प्रेरित थे। हमारा संविधान भी पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधानों के विभिन्न अनुच्छेदों का एक बोझिल और विषम संयोजन मात्र है।
इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अपना कहा जा सके। क्या इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों में इस बात का एक भी संदर्भ है कि हमारा राष्ट्रीय मिशन क्या है और जीवन में हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या नहीं है? ये लिखा है गोलवलकर, जो कि आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक थे। 1940 से 1973 तक हेड के बार के बाद गोलवलकर ही सरसंघ चालक थे। ये वो ही आरएसएस है जिस वक्त अमित शाह जी अपनी जवानी में यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने देख रहे थे। ये कहाँ लिखा है? बैच ऑफ थॉट्स पृष्ठ 238 में। चलो अब आगे भी सुन लेते हैं और क्या क्या कहते हैं गोलवलकर जी। हिंदू राष्ट्र में लिंग आरएसएस महिलाएं विचारधाराएं पृष्ठ 124 में लिखा है कि अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिसमें हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार लाने का प्रयास किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए विरासत और अन्य अधिकार सुनिश्चित हो सके। आरएसएस हिंदू कोड बिल विरोधी समिति का हिस्सा था। ये बहुत बड़ी बात है कि आरएसएस हिंदू कोड बिल विरोधी समिति का हिस्सा था, जिसमें अंबेडकर साहब जी महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे, उसी के विरोध में ये लोग खड़े थे। और आगे गोलवलकर ने कहा कि महिलाओं को अधिकार देने से पुरुषों में बड़ी मनोवैज्ञानिक उथल पुथल पैदा होगी और मानसिक बीमारी और संकट पैदा होगा। ये लिखा है गोलवलकर द्वारा, जो कि आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक थे। और अभी कुछ टाइम पहले मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल को लाते वक्त खुद को देश का सबसे बड़ा महिला समर्थक कहा था, परंतु नरेंद्र मोदी खुद जिस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, उसी आरएसएस के गोलवलकर जी ने ये सब कहा है। चलो आगे और सुनते हैं। 11 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की, जहां एक के बाद एक वक्ताओं ने बिल की निंदा की। एक वक्ता ने इसे हिंदू समाज का परमाणु बम कहा। अगले दिन आरएसएस कार्यकर्ताओं के एक समूह ने विधानसभा भवन और मार्च किया और हिंदू कोड बिल मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए। ये काम किए हैं आरएसएस ने। देख रहे हो ये कहाँ लिखा गया है? ये छपा है 10 दिसंबर 2015 को रामचंद्र गुहा भागवत के अंबेडकर में। चलो और इनकी पोल खोलते हैं। अब ये जान लेते हैं कि अंबेडकर जी को लेकर क्या क्या विचार रहे हैं, वो भी सावरकर जी के। इनका कहना है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर तुम असहाय हो जाओगे। ये लिखा है सावरकर जी ने। डॉक्टर अंबेडकर नामक व्यक्ति भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो भी किसी हिंदू को किसी तरह का सूतक नहीं लगने वाला है, ना हर्ष ना विमर्श। जहाँ स्वयं बौद्ध हार गए, वहाँ अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती हैं? ये लिखते हैं सावरकर जी। अभी रुको, सावरकर यही नहीं रुकते हैं और भी अपमानजनक भाषा का उपयोग कर दलितों को धमकाते हुए कहते हैं कि हिंदू धर्म का त्याग किए बिना अस्पृश्यता जाएगी ही नहीं। यह जो बड़बड़ अंबेडकर आचरण करते आए हैं, ये जितनी झूठ उतनी ही कुटिल है। इसीलिए हरिजनों में से चमार, मांग, घोर आदि किसी भी जाति का हिंदू धर्म त्यागने के दुष्कर्म में अंबेडकर के साथ नहीं है। और जिन कुछ भ्रमित और झांसे में आए महारों का साथ उन्हें मिल रहा है, वह भी उपयुक्त सत्य पक्केपन से उनके सामने रखने पर डहे बिना नहीं रहेगा। यह बात हमारे महार बंधु अच्छी तरह से जान लें कि यदि यह हिंदू रहते हैं, तभी उनकी अस्पृश्यता आसानी से नष्ट होगी और उन्हें अपने हिंदू बंधुओं के सहन शक्ति से विमुख होकर नहीं रहना पड़ेगा। और आश्चर्यजनक है, बौद्ध धर्म को हिंदुत्व की परिभाषा में शामिल करने वाले सावरकर बाबा साहब के बौद्ध हो जाने की आशंका से इस कदर व्यग्र हैं। असल में सारा मामला बस इतना सा है कि अंबेडकर के आंदोलन से सावरकर आशंकित थे और एक वक्त में वे बाबा साहब को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, परंतु हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इन लोगों के षड्यंत्र में नहीं आए, झांसे में नहीं आए। और वही उनके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने वाले अमित शाह कह रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता।
और जिन्हें वो पूजते हैं सावरकर जी, उनका क्या कहना था, क्या विचार थे, मैंने आपको वीडियो में बता दिए। रही बात स्वर्ग की और भगवान की, तो हमारे भगवान हमारे बाबा साहब जी ही हैं। जो भगवान नहीं कर सके वो हमारे बाबा साहब ने करके दिखाया। और रही बात स्वर्ग की, वो भी बाबा साहब ने हमें स्वर्ग संविधान के रूप में दे दिया है। हमें नहीं चाहिए उनका स्वर्ग। स्वर्ग अगर देना ही है तो हमारे समाज में बहुजन लोगों को मकान, रोटी, कपड़ा, बस ये चाहिए, ये दिला दो, वो समानता दिला दो। बहुजन बहनों के साथ अत्याचार ना हो, इंसान की तरह जीने दो, बस ये चाहिए। हम क्या ही कर लेंगे उनके स्वर्ग का। दोस्तों, आपको अब तो पता चल ही गया होगा कि बीजेपी के लोग नफरत क्यों करते हैं। मैंने आपको रीजन बता दिया। और एक और बात, बीजेपी के लोग जो भी सांसद हैं जो एसटी, ओबीसी, एससी से हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का तो पता चल ही गया है कि ये लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं। ये बस इतना चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू कर दी जाए, बस संविधान लागू ना हो, ये मानसिकता है इनकी। परंतु हम लोग ये मिलकर करने नहीं देंगे। दोस्तों, बस आपका हमें साथ चाहिए और कुछ नहीं। हम साथ होंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तभी यह पॉसिबल हो सकता है। बस हाथ थामे रखिए। और आपके इस वीडियो को लेकर क्या विचार है, सावरकर को लेकर, बीजेपी को लेकर या बाबा साहब को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगी। और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोग बात कर सके। जय भीम।